किंग कॉन्ग को अचानक तेज पीड़ा हुई। उसने महसूस किया कि उसका एक दांत टूट गया है। दर्द इतना था कि वह कुछ ही नहीं खा पा रहा था। आखिरकार उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा और वह इंसानों की दुनिया में मदद मांगने के लिए ऊपर लौट आया। किंग कॉन्ग के अचानक प्रकट होने से लोग घबरा गए, लेकिन जब उन्हें उसकी परेशानी का कारण समझ आया तो देश के सबसे कुशल दंत चिकित्सक को तुरंत बुलाया गया। डॉक्टर ने किंग कॉन्ग को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिससे वह शांत हो गया। फिर डॉक्टर रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए उसके विशाल मुंह में पहुंचे। टूटे हुए दांत को जांचने के बाद एक ट्रांसपोर्ट विमान की सहायता से उस दांत को बाहर निकाला गया। इसके बाद डॉक्टर ने उसके लिए एक टाइटेनियम एलॉय से बना मजबूत नया दांत लगाया। नया दांत पाकर किंग कॉन्ग बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी दुनिया में लौटने पर उसे हवा में कोई अजीब सी गंध महसूस हुई। वह उस गंध का पीछा करता हुआ एक अनजाने स्थान पर जा पहुंचा, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसकी मुलाकात एक छोटे बंदर से हुई। बहुत समय से अकेले जीवन जी रहे किंग कॉन्ग को जब पहली बार अपनी ही जाति का कोई मिला तो उसने स्नेहपूर्वक हाथ बढ़ाकर दोस्ती जताई, पर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि छोटा बंदर उसे जोर से काट कर भाग जाएगा। किंग कॉन्ग उसका पीछा करता हुआ एक जाल में फंस गया और फिर 3 बंदरों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन अपनी अद्वितीय शक्ति से किंग कॉन्ग ने जल्दी ही उन्हें पराजित कर दिया। छोटा बंदर पकड़ लिया गया और अब उसे किंग कॉन्ग को अपने ठिकाने तक ले जाना पड़ा। रास्ते में वे एक झील से गुजरे, जहां छोटे बंदर ने झील के विशाल जलजीव से किंग कॉन्ग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन किंग कॉन्ग पहले ही खतरे को भांप चुका था। उसने उस विशालकाय सांप को आसानी से हरा दिया। इसके बाद उसने उस छोटे बंदर के साथ अपना भोजन साझा किया। किंग कॉन्ग की करुणा देखकर छोटा बंदर प्रभावित हुआ और उसे अपने समुदाय की बस्ती तक ले गया। वहां पहुंचकर जो दृश्य सामने आया वह किंग कॉन्ग को स्तब्ध कर गया। वहां उसके जैसे और कई बंदर बंदी बनाकर रखे गए थे और उनसे जबरदस्ती भारी पत्थरों का काम करवाया जा रहा था। इस जगह पर शासन करता था एक लाल बालों वाला विशाल वानर स्कार किंग, जो एक क्रूर तानाशाह था। स्कार किंग ने जब किंग कॉन्ग के नए स्टील वाले दांत देखे तो व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए उसे युद्ध के लिए ललकारा। फिर शुरू हुई दोनों के बीच भयंकर टक्कर। स्कार किंग बेहद तेज और फुर्तीला था, लेकिन किंग कॉन्ग की शुद्ध शक्ति के आगे वह टिक नहीं सका। हारते हुए स्कार किंग ने अपना सबसे खतरनाक हथियार बुलाया, एक भयानक टाइटन जीव ब्लड डेमन। इस दानव की ठंडी सांसों ने किंग कॉन्ग के दाहिने हाथ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऐसे कठिन समय में छोटा बंदर मदद के लिए आगे आया और किंग कॉन्ग को वहां से भागने में सहायता की। हालांकि उनके पीछे स्कार किंग के सैनिक लग गए, लेकिन छोटा बंदर किंग कॉन्ग द्वारा पहले से लगाए गए एक जाल को सक्रिय कर देता है, जिससे वे पीछा करने वालों से बच निकलते हैं। अब बुरी तरह घायल किंग कॉन्ग को फिर से इंसानों के पास जाकर सहायता मांगनी